नमस्कार, मैं हूं अमिताभ ओझा और न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम बोर्ड पंचायत को लेकर इस वक्त हम हैं मनेर विधानसभा क्षेत्र में। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है मनेर विधानसभा क्षेत्र, जो खास अहमियत रखता है बिहार की राजनीति में। ये वो इलाका है जहां पर अब तक 18 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें 2 उपचुनाव हुए थे और पूरी ही चुनाव में 18 चुनाव में एक ही जाति का डोमिनेंट यहाँ रहा है और वो यादव जाति का रहा है। और 2 ऐसे परिवार ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर, एक ने 8 बार और दूसरी में लगातार 5 बार यहाँ पे जीत दर्ज की है। तो हम आके बात करते हैं। फिलहाल यहाँ से आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र हैं, जो लगातार यहाँ पे विधायक रहे हैं, 4 बार से यहाँ विधायक रहे हैं। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे, देखिए हमारे खास कार्यक्रम में यहाँ मौजूद हैं, हम सीधे उनसे ही बात करते हैं। इस बार भी 2025 के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बार यहाँ पे क्या लग रहा है माहौल? जी, इस बार मनेर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिबंध बदल चुका है। बदलाव की लहर है, कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। ये जनता का आम आवाज़ है कि बदल करके और यहाँ के नेता श्रीकांत निराला को अबर पदस्थापित करने का मन बना चुका है जनता। लेकिन श्रीकांत निराला का परिवार भी तो 8 बार से यहाँ रहा है, 4 बार से भाई वीरेंद्र का रहा है, तो फिर श्रीकांत ने दूसरा उम्मीदवार यहाँ नहीं है? जी, दूसरा उम्मीदवार के पास किसी के पास हुबे नहीं है। अगर हुब रहता तो कहा जाता, लेकिन उन लोग के पास कोई हुब नहीं है। ये जब कहीं भी यहाँ से आरजेडी को और परास्त करेंगे तो श्रीकांत निराला ही कर सकते हैं, दूसरा किसी भी हुब्बत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में अस्थायी सरकार अगर मिलने जा रहा है तो यहाँ से आपको श्रीकांत निराला विजय प्राप्त जरूर होने जा रहे हैं। श्रीकांत निराला का नाम ले रहे हैं। श्रीकांत निराला तो हर पार्टी में घूम लिए हैं, उनका परिवार हर पार्टी में होके भी रहा है, हर पार्टी से चुनाव लड़ा है। श्रीकांत निराला ऐसा चेहरा के नाम है कि उनका बताने के लायक नहीं है। वो चाहे कहीं भी रहेंगे तो ठीक है। अब श्रीकांत निराला चाहेंगे तो मनेर बदलाव होगा, नहीं तो नहीं होगा, फिर वही हो जाएगा। तो क्या भाई वीरेंद्र तो आरजेडी के बड़े चेहरे रहे हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं, यहाँ से कद्दावर नेता बिहार के राजनीति करते हैं। मनेर के कुछ विकास अभी तक कुछ किए। डिग्री कॉलेज के हम लोग को बहुत ज़रूरी है, जो कि आर एन सिंह कॉलेज अभी है। हमारा बेटी पढ़ने जाती है नौबतपुर। कोई 20 साल के कोई कार्यकाल में कोई विकास नहीं, कुछ विकास नहीं है, तो कैसे आदमी? आपकी बदलाव की लहर है। अभी क्या लग रहा है इस बार क्या होगा यहाँ? सुनिए, मनेर विधानसभा की धरती जो है स्वर्गीय राम नगीना बाबू के नाम से जाना जाता है। इस धरती को उन्होंने अपने खून और पसीना से सिंचाई किया था। जैसे किसान अपने खेत में खाद बीज डालता है और उस खेत को हरियाली करता है, और जब सब दिन देख रेख करता है, काटने के समय होता है तब जाता है खेत में। लेकिन उनको मृत्यु के बाद प्रोफेसर श्रीकांत निराला कार्यभार संभाले। उसके बाद में एक ऐसे अहंकारी शक्ति जो मनेर में उभर कर, जो जिसका नाम आपने लिए हैं, वो भी वर्तमान में विधायक हैं। और मनेर को क्या दुर्दशा है, मनेर को 20 साल हो गया उनको। 20 साल में 20 रुपया का भी काम कहीं हुआ है? कोई माई के लाल बता दे। 20 सालों से 20 रुपया का भी काम नहीं हुआ। फिर आप बोलते हैं कि दबंग है। दबंग तब लंका के राजा रावण भी था, उससे उसका भाई विभीषण खुद नाराज था। परिणाम स्वरूप रावण का विनाश हो गया। आज प्रोफेसर श्रीकांत निराला अगर है तो राम है, हम लोग उनका हनुमान है। और हम लोग इस बार मनेर विधानसभा से प्रोफेसर श्रीकांत को इतना अधिक से अधिक मत से जिता करके हम लोग ने विधानसभा में भेजेंगे, ताकि बिहार सरकार का पहला कैबिनेट मंत्री के रूप में बनेंगे। बस यही। और एक बात और कहना है, आप जब कहते हैं कि दबंग है, अरे भाई सब कुछ दबंग है। पेड़ लगता है तो यहाँ छाया है तब ना हम लोग आए हैं। अब छाया नहीं रहेगा, धूपा रहेगा, तो हम लोग कैसे जाएंगे? दूसरा नंबर बात है कि जब दबंग है तो जब बाढ़ की विभीषिका पूरा मनेर क्षेत्र की जनता झेल चुका है और झेल रहा था, उस समय दोनों नेता अभी वर्तमान में जो विधायक हैं और एक एमपी हैं जो लालू जी के सपुत्री हैं, ठीक ना, झांकी पार नहीं गया है। इस दुखद परिस्थिति में बड़े भाई प्रोफेसर श्रीकांत निराला और राम कृपाल यादव दोनों बड़े छोटे भाई मिलकर के गए हैं। और सुनिए, पहले देखिए, काट काट झांक मत करिए हमारा बोलने में। बोलबा तू बोलबा। दोनों भाई श्रीनगर से होते हुए नाव से
पहले महावीर टोला में फोटो लिए डूबे हुए फसल का, फिर 76 में लिए, फिर उसके बाद में दुधैला में गए। दुधैला में रुकिए दुधैला में सुशील बाबू के यहाँ। ये बताइए कि कर रहे हैं आएंगे आपके पास आएंगे। ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है, भाई वीरेंद्र से इस बार तेजस्वी का लहर है। यहाँ का राजद विधायक भाई वीरेंद्र मनेर का स्वर्ग बनाने का काम किया है। 5 मिनट में संगम चल जाइएगा। जो काम नहीं होना था वो काम बिहटा और मनेर में भाई वीरेंद्र ने करने का काम किया था। आज लहर है तेजस्वी और भाई वीरेंद्र का मनेर से। लेकिन दियारा के लोग तो बड़ा नाराज है उनसे। ना कुछ आदमी जुमला कहते छोड़ेंगे तो उन लोग के से असर पड़ने वाला है। उतना से टेंशन लेकर नहीं चलना है। मनेर सुखी संपत्ति है, संतों का धरती है। तनाव तो बात बोलना ही बेकार है। जनता मालिक होता है, जनता रंगबाज होता है। क्या 20 साल मौका मिला है, काम हुआ है मनेर में? मनेर में स्वर्ग बना दिया। जौन गली में जाइएगा उन्हीं का नाम है। चितनावा से चल जाइए बिहटा ले, किसका बोर्ड है, बोर्ड देख के देखे। जो काम नहीं होना था वो काम हुआ है। जुमला नहीं छोड़ना है कि हम ये करेंगे वे करेंगे। हमारा गौर है दुनिया, यहाँ 20 साल से राजद विधायक है। चलिए, आपका क्या नाम है आपका? संजय यादव। ये बताइए कि काम हुआ है यहाँ पे, 20 साल से हैं। काम तो हमें लगता है कि हमारे गांव में तो पूरे पंचायत में एक ट्रैक्टर ईंटों नहीं लगा है 20 साल में। कहाँ गांव है आपका? किता 74 पूर्वी पंचायत है, दुधैला मेरा घर है। काम नहीं हुआ कुछ? बिल्कुल ही नहीं हुआ है। यदि एक आधो काम कहीं बता देवे कोई तो फिर यहीं के यहीं नाकड़ा करके मर जाएंगे। कहाँ पुल बोलिए कि कहाँ काम हुआ है कोई बतावे। वही मेरा घर है। तो यहाँ निराला जी को टिकट मिलेगी तो वो अब की राजद के गौर तोड़ सकते हैं, और नहीं तो बस की बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वनाथ यादव है। देखिए सर, जात के नाम पर तो आज तक राज करते आए। 20 साल हो या 25 साल जो भी हो, जात के ही नाम पे राजनीति किए हैं। काम के नाम पे राजनीति नहीं हुआ है। और अभी जो है हम लोग जात को तोड़ने जा रहे हैं। जाति से कोई मतलब नहीं है। विकास, 1 मिनट, विकास जो है एनडीए कर रही है, इसलिए हम लोग एनडीए को समर्थन कर रहे हैं। जातीयता से कोई मतलब नहीं है। हमें वोटिंग करना है तो नरेंद्र मोदी एवं नीतीश कुमार के चेहरा पे करना है। इसलिए कि काम है। आज जो भी है, किसान निधि है या राशन फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री हुआ 125 यूनिट। हम भले कहते रहे कि हम 500 करेंगे, वो अलग का चीज़ है, लेकिन किया ना जी करने वाला। इसलिए क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं दियारा क्षेत्र से यादव परिवार से आता हूँ। दियारा का तो बड़ा मुद्दा रहा है इस बार। जी, चुनाव में मुद्दा बनता है वहाँ। जी, दियारा क्षेत्र का जो मुद्दा है, भीषण विभीषिका जो बाढ़ आई थी, इस बाढ़ में जो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, एक दाना भी कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। और हम यादव वंश डूब रहे थे, हाहाकार मचा हुआ था। उस समय उनकी कोई अता पता नहीं था। इसलिए हम यादव परिवार हम लोग मन बनाए हुए हैं। उनको बोले हैं यादव परिवार अब के हम लोग मन बनाए हुए हैं। एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में अब ये जो सरकार बनेगी और श्रीकांत यादव यहाँ से विजय प्राप्त होंगे, यह मेरा फुली गारंटी है। सब लोग बोला दियारा में काम नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूँ, लोग कहता है दबंग है विधायक दबंग नहीं है। जनता उसका मालिक है। मालिक के चलते भाई वीरेंद्र इस जगह पर किला कोई तोड़ेगा नहीं। हमारे देश का प्रधानमंत्री भी होगा नरेंद्र मोदी, तो मनेर को किला तोड़ेगा नहीं। यहाँ तेजस्वी का किला है, ढहेगा नहीं। भाई वीरेंद्र दबंग नहीं है, तेजस्वी दबंग है। तेजस्वी एक जैसा लालू यादव का बेटा, गरीब का मसीहा लालू यादव का बेटा हो गया है। लालू यादव गरीबों का क्या करते थे? बाल कटवाते थे, मुसहर को बाल कटवाते थे। आज लालू यादव क्या, उसी का बेटा मंत्री श्री राम को मंत्री बना दिए, राम को, जूता सिनेवाला को बेटा को। आज बताते हैं लालू यादव एक ऐसा बेटा को बना दिया, बड़का तो खत्मे है,
उसका तो नाम नहीं लेना चाहिए। कि वो आदमी विश्व लोग ये भी बोल रहा है ना कि मीसा भारती भी चुनाव जीती उसके बाद से आज तक नहीं, नहीं है। मिसा दीदी आई है, केक खवाई है, बाकी आई है। तब अब विरोधी लोग को बोलना काम है। हम मिसा दीदी आई है, मजबूरी है आएंगे जहाँ मनोज भाई बुलाएंगे वहाँ तो वो आबे करेंगे। गलत बात नहीं बोलो, गलत बात ना बुलाएंगे वहाँ तो आबे करेंगे। हम लोग के एमपी महोदय मनेर विधानसभा क्षेत्र में किसी तरह के कहीं नहीं आए। झूठ मत बोलो, सच बोलना है बोलो। और नेतृत्व परिवर्तन एकदम अस्वाभाविक है, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। मैं जादव हूँ। ये क्या आप देख रहे हैं कि कभी से यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन ये बताइए कि इस बार ठीक है, आवाज़ ज़्यादा सुनते हैं। मैं जादव परिवार है और खास करके मैं भाई वीरेंद्र जी से मैं पूछना चाहते हैं कि कल पे मोबाइल पर आपको मीडिया महोदय से बोले हैं कि विकास के और राशि के बताएंगे। भैया राशि कल बाइट दिए है भाई वीरेंद्र जी कि पिछला गली से हम नहीं जाने वाले हैं। भाई का निराला बेटा है, बड़े भाई श्रीकांत निराला है कि जब भी गए तो आगे गेट से गए, पीछे गेट से भाई वीरेंद्र जी नहीं गए। और भाई वीरेंद्र जी आपको कल बाइट दिए है कि चुनाव बाद हम विकास के बताएंगे, योजना के बताएंगे। क्या मालिक के आप ठगने का काम करते हैं? 3 बार लालू जी के बेटा के नाम पर और ठगने का काम किए हैं। मनेर विधानसभा के लूटने का काम किया है। यह गांधी मैदान में भाई वीरेंद्र बोले थे कि अगर आप लोग निराला का हरा दीजिएगा तो मनेर के चिड़िया बना देंगे। मैं भाई वीरेंद्र से पूछना चाहते हैं कि मनेर के चिड़िया नहीं बनाए हैं, अपने मकान सोना के चिड़िया बनाए हैं। मनेर के सोना के चिड़िया नहीं बनाए, मनेर के लूटने का काम किए हैं। ए भाई वीरेंद्र जी आप गलत बात, आप शाहनवाज हुसैन की बात कर रहे हैं। 1 बार नहीं 2 बार मंत्री बनने के केंद्र में काम किया। आपको मंत्री के लिए सपना है। यह मनेर में सरकार बनने वाला था, 60 किलो लड्डू बना था, ताकते रह गए। आज तक भाई वीरेंद्र मंत्री नहीं बना। मनेर के दुर्भाग्य है कि मंत्री नहीं बना। जब भी बनेगा तो राम नगीना बाबू, स्वर्गीय राम नगीना बाबू मनेर विधानसभा नहीं हम मंत्री बनने का काम किए। और जब भी मंत्रालय लेंगे तब बड़े भाई श्रीकांत निराला आपके एनडीए से जीतेंगे और नीतीश कुमार योजना से जिताएंगे और विधायक मंत्री बनेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? देखिए आप पेड़ लोग लगाता है छाया के लिए ना। जब हम लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे थे तो यहाँ के विधायक थे भाई वीरेंद्र जी। मीसा भारती रुक यार, मीसा भारती संसद थी तो क्यों नहीं गए? राम कृपाल यादव गए। तो आप बोल रहे हो, बात हो गया, सब लोग बोल दिया। आप बताइए बाबा कि इस बार बैठी आप बोला इस बार जो है बीटा और विक्रम मिला के 21 पंचायत का एक बनता है। हाँ तो काम हुआ है। काम एनडीए के लोग किए हैं। जो हल्दी छपरा को स्वर्ग कह रहा है भाई वीरेंद्र का दिन है कि जाके राम कृपाल जी करवाए हैं। दाऊदपुर से ले करके और मनेर में जो है पीर बाबा तक रोड बना चुनाव क्या काथी है राम कृपाल जी उस काम 58 करोड़ के काम सुनिए 58 करोड़ का काम राम कृपाल जी पूर्व सांसद किए और दाऊदपुर से लेकर करके यहाँ पीर बाबा तक वही करवाए। जो आज न तो दानापुर से आप पार नहीं होते, मोटरसाइकिल की 4 व्हीलर था, कहाँ पलटता कोई ठिकाना नहीं। लेकिन ये बताइए कि अब इसके बाद भी जो नाम ले रहे हैं श्रीकांत निराला का परिवार का ले रहे हैं, 8 बार उनके परिवार के लोग हैं, 4 बार से ये हैं, तो बाकी और कोई नहीं यहाँ पे उभरता हुआ नेता नहीं है कोई यहाँ पे? और कोई दूसरा नेता नहीं है? नेता तो है ही है, उन लोगों को मौका नहीं मिलना। दल ना समझे, ये तो दल समझे। क्या नाम आपका? बलबीर कुमार जादव। ये आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बात हो रहा है कि कौन काम किया, तो आपको क्या लगता है? काम जातना हुआ न तो निराला जी के रीजन में हुआ है। कॉलेज बना, दियर में सब पुल बना, हर स्कूल बना, हाई स्कूल बना, मैंने सत गगन बाबा के नाम पर यहाँ आरामबाद सोमरवा पंचायत में। और वो बाद निखिल जी के चुनाव जब हराएंगे तो निराला जी निखिल जी के साथ में वर्कर नहीं है, वर्कर रहता। निखिल आनंद जो थे वो बीजेपी के उम्मीदवार थे। निखिल आनंद जो बीजेपी से खड़ा हुए। हाँ, तो निखिल आनंद के ऊपर की राजनीति करिए। एजा जानता है आपको चॉइस नहीं करेगा, वर्कर नहीं चॉइस करेगा। वर्कर कहाँ आप चुनाव लड़े तो कहाँ पकड़े को मैंने वर्कर को हुआ, कभी नहीं हुआ। तो ये से बढ़िया है
कि निराला जी के टिकट मिलेगा तो हम लोग बहुत भारी मत से जिता के भेजेंगे पटना अथी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय कुमार राय है। कहाँ घर कहाँ हुआ? रामपुर तो फिर पंचायत। काम हुआ है यहाँ पे? क्या मुद्दा? काम सर ऐसे हुआ है कि विधायक 4 बाजी रहा, ऐसा घटिया विधायक कोई नहीं हुआ। आपदा होता है, जहाँ पानी कटाव होता है, बांध मारने के लिए कहा जाता है, वहाँ भाई वीरेंद्र घूस खा करके एथी बालू एथी गंगा बालू से बोरी कस के भरना चाहिए। अभी चल के तिवारी टोला चल के देख लिया जाए कि बोरी में वो माटी भरे हुए हैं। आपदा से वो पैसा खाते हैं। इतना गलत तो विधायक कोई नहीं है। ठीक है, कमिश्नर खाइए, बड़े बड़े खा सकते हैं, ये छोटा। जबकि माने कि अभी माने कि हार यदि बेसी पानी हो जाता तो किसी क्षति हो सकता। माननीय हम आरजेडी के कार्यकर्ता से भिड़कू यादव से पूछना चाहते हैं कि कहते हैं कि विकास के माननीय भाई वीरेंद्र जी जाल बिछा दिए। भगवा मैं भिड़कू यादव से पूछना चाहते हैं कि कहते हैं कि विकास के जाल बिछा दिए। अगर बेटा है, अगर मंत्री हैं, नेता हैं तो रामकृपाल यादव हैं। उनके अनुशासन सभा केंद्र में मंत्री थे, MP थे, और पहला अनुशासन सभा मीटिंग करा के आपका पेट्रोल पंप के सामने और घोषणा कराए और रोड बना के विधायक जी बता दें कि अगर उनका राशि होगा तो मैं उनका ताली माला देंगे, वो बता दें, और उनका कार्यकर्ता बता दें उनका राशि है तो मैं उनका स्वागत करेंगे। ये हाफने से सर वोट नहीं मिलता है। मनेर का जनता रिजल्ट देता है। जाइएगा, घुसिएगा, कौन ऐसा गली में बोर्ड नहीं है। ये जो हाफ रहे हैं, हाफने से ये करेगी काम नहीं हुआ। काम तो सर हुआ है कि कोई जवाब हुआ है। भाई वीरेंद्र जी के वार्ड परिषद को फंड में उसमें उनका नाम रहता है। मुखिया काम करता है, वहाँ उनका नाम रहता है बोर्ड में। यही विकास जोड़ते हैं। अपना विकास से भाई वीरेंद्र का मतलब नहीं है। वार्ड परिषद के विकास से नाम कि हमारा नाम लिखाना चाहिए। कहाँ से होगा? पंचायत के मुखिया में बोर्ड में नाम लिखाना चाहिए। बात है। ये चल के आप लोग देख लीजिए, आपके पास कैमरा है, आप सर्वेक्षण कर लीजिए, सर्वेक्षण कर लीजिए। भाई वीरेंद्र का यही विकास है। गली में वार्ड परिषद लगाता है। इस बार क्या लगा? मनेर में जब से चुनाव शुरू हुआ है 1952 से लेकर के 2020 का चुनाव तक, यहाँ चुनाव कोई पार्टी लड़े जीतेगा यादव, ये सच्चाई है। 18 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और यादव ही यहाँ का जनप्रतिनिधि रहे हैं। अब रही बात वर्तमान चुनाव में, तो बीजेपी बड़ी तैयारी कर रखी है, उनका संगठन बड़ी तैयारी कर रखे। और यादव बहुल क्षेत्र है, यादव में बड़ी नाराजगी है वर्तमान विधायक को लेकर के, तो उसका फायदा बीजेपी इस बार उठाएगी। अब टिकट किसको मिलता है, टिकट पे भी बहुत बड़ा असर रहेगा। टिकट उनको भाई वीरेंद्र के टक्कर का अगर कोई आदमी को टिकट मिलेगा तो यहाँ लड़ाई रहेगी, अन्यथा फिर आरजेडी का यहाँ किला बरकरार रहेगा। तो आप देख रहे थे कि मनेर से वोट पंचायत। आपको बता दें कि यहाँ से 4 बार के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, जबकि पूर्व विधायक जो यहाँ के श्रीकांत निराला वो भी इस बार दावेदार हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो 8 बार वो चुनाव लड़े हैं और हर बार वो अलग अलग पार्टी से मैदान में आए हैं। तो इसको लेकर भी इस बार जो है यहाँ का माहौल गर्म है, क्योंकि कुछ लोग जहाँ बदलाव चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो एक बार फिर से भाई वीरेंद्र को ही मैदान में चाहते हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।